सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं टेकटॉक्स की फ्रेश एपिसोड में और लेके आया हूं आपके लिए बहुत कमाल की टेक न्यूज। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों करते हैं शुरुआत। सबसे पहले पुराने पोल से यहाँ पे सवाल यह था कि क्या दोस्तों अभी आप हैं एक्साइटेड इंडिया में PS5 के लॉन्च को लेके, तो आप पे से बोला है 25% ने कि जी हाँ एक्साइटमेंट है पूरा इनटू 100, और बाकी बोलते हैं नहीं यार मतलब इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट भी नहीं है। यहाँ पर दोस्तों भी ऐसे में आज का सवाल आपके लिए है कि PUBG मोबाइल इंडिया को लेके क्या अभी भी दोस्तों आपके दिल में उतनी ही उमंगे, उतनी ही भैया मतलब जो है वो चिंगारियाँ भड़क रही हैं कि आप दोस्तों कर रहे हैं वेट कि जैसे ही आ जाता है PUBG मोबाइल इंडिया आप खेलना शुरू कर देंगे, या आपको लगता है कि नहीं यार वेट कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया, हमको चाहिए दूसरे ऑल्टरनेटिव्स? बताना जरूर क्या है आपकी तरफ से मन की बात है। सीधा पोल सेक्शन में जाते हुए नीचे कमेंट करते हुए और हमेशा हर बार की तरह बड़े आराम से सीधा बस पूरी ताकत से दबा डालिए लाइक बटन को। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं पहले अपडेट को लेकर निकल के आता है गूगल की तरफ से, और गूगल दोस्तों बेसिकली अभी लिस्ट कर चुका है अपने सभी प्रीमियम सब्सक्रिप्शंस को अपने ऑनलाइन स्टोर में। तो भैया गूगल की तरफ से दोस्तों क्या क्या पेड सर्विसेज हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब प्रीमियम वगैरह, या दोस्तों गूगल ड्राइव वगैरह, या आपसे बात दोस्तों करता हूँ यहाँ पे अलग अलग फोन प्लान वगैरह की, तो मतलब वो सभी चीजें अभी आप गूगल ऑनलाइन स्टोर पे देख पाएंगे। वैसे क्या दोस्तों आपने गूगल का कुछ मंथली सब्सक्रिप्शन लिया है क्या? फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब प्रीमियम हो गया या फिर गूगल ड्राइव के लिए स्टोरेज वगैरह हो गई, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगला दोस्तों अपडेट निकल के आता है यहाँ पे हमारे पास में गूगल ग्लास जैसे दोस्तों एक डिवाइस को लेके, जहां पर दोस्तों ये ट्रीटमेंट में मदद करेगा दोस्तों जिनको मेमोरी लॉस है उनके लिए। मतलब दोस्तों अगर किसी की याददाश्त वापस लेके आनी है तो मतलब आपने कुछ दोस्तों अगर ऐसा पहन लिया तो किसी को दोस्तों अगर मेमोरी प्रॉब्लम्स है तो ऐसे में ये डिवाइस मदद कर सकता है। तो यार ये एक बहुत ही अच्छी बात है, और मुझे ना मतलब पर्सनली ऐसा लगता है कि फ्यूचर में दोस्तों जब हम बात करते हैं आज से 20-30-50 साल बाद की ना, तो मतलब टेक्नोलॉजी की मदद से हम हेल्थ केयर में बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स जरूर लेके आने वाले हैं। अगला दोस्तों अपडेट निकल के आता है यहाँ पे OnePlus को लेके, और यहाँ पे दोस्तों OnePlus 9 के बारे में भैया बातें चल रही है। OnePlus 9 में ऐसा वैसा दोस्तों फोटोज वगैरह फिर बीच बीच में आ ही रही हैं। अभी दोस्तों यहाँ पे मालूम ही चलता है कि जो OnePlus 9 है वो बेसिकली एक काफी कंप्लीट फ्लैगशिप फोन होगा, और जो OnePlus 9 Pro है वो उससे भी एक और कदम आगे जाएगा। तो मतलब ऐसा नहीं है कि OnePlus 9 Pro फ्लैगशिप है और OnePlus 9 में कुछ कुछ कटौतियां की गई हैं। यहाँ पे OnePlus 9 जो है वो भी अपने आप में एक बहुत ही शानदार पैकेज होगा। 9 Pro ज्यादा बड़ा हुआ होगा, तो भैया अभी ऐसे में देखते हैं एग्जैक्टली OnePlus क्या प्लानिंग करता है इन्हीं फोन्स को लेके। और फिर 9 Lite भी तो आ रहा है ना। खैर यहाँ पर दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है Xiaomi की तरफ से, और यहाँ पर दोस्तों Mi 11 Pro के भैया कुछ कुछ लीक्स निकल के आ रहे हैं, जहां पर दोस्तों ये जो पूरा कैमरा का हमको दिख रहा है पीछे सिस्टम, पहली बात तो हमको दोस्तों 120x जूम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके अलावा जो कैमरा भैया वो मतलब ऐसा लगा है कि फोन में कैमरा नहीं, कैमरा में फोन को लगा दिया है फिर Xiaomi ने, जो कि Mi 11 से बिल्कुल अलग है। देखते हैं आखिर ये कब तक लॉन्च हो जाता है। अगला दोस्तों अपडेट निकल के आता है यहाँ पे हमारे पास में Xiaomi को ही लेके, और यहाँ पे दोस्तों दो और भैया स्मार्टफोन पेटेंट्स कर लिए हैं, जहां पे हम बात कर रहे हैं सराउंड डिस्प्ले की। आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं सब तरफ भैया स्क्रीन लपेट के दोस्तों फोन को डिजाइन कर दिया है। देखते हैं कि ऐसे फोन हम कब तक देख पाते हैं और किस कीमत पे आते हैं, और हाँ बस मेन सवाल ये है कि कब तक आखिर ये फोन्स लॉन्च होते हैं। अगला दोस्तों अपडेट निकल के आता है यहाँ पे लीड टीवी को लेकर दोस्तों। यहाँ पे अगर आपको मालूम हो वो ल टीवी दोस्तों जो इंडिया में एक बार आया था, शायद आई थिंक कब आया था ब्रांड 2016 में या 17 में, शायद 16 में आया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो यहाँ पे दोस्तों अभी यहाँ पे इसी के सुपर ईयर्स प्रो, एक तो नाम ऐसे लॉन्च कर दिया जैसे कि मतलब पता नहीं यूपीएससी का सवाल आने वाला है कोई, मतलब यहाँ पे दोस्तों इनको लॉन्च कर दिया है। दिखने में क्या है एयरपॉड्स प्रो जैसे ही हैं, 28 घंटे तक की बैटरी लाइफ है। तो ये हैं ल टीवी की तरफ से नए ईयरफोन्स। क्या ही हमको खूब फर्क पड़ता है क्या? अगला उस अपडेट निकल के आता है यहाँ पे Huawei को लेके, और यहाँ पे दोस्तों हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन किरीन चिप की, जो कि है किरीन 9010, और रिपोर्ट्स के दोस्तों अकॉर्डिंग होने वाली है 3 नैनोमीटर्स पे बेस्ड। काफ़ी क्रेजी है। अब Huawei के दिन लगता है कि भैया थोड़े ठीक हो जाएंगे, क्या पता अभी जब ट्रम्प साहब जो हैं वो नहीं रहे तो भैया क्या पता चीज़ें बेहतर होंगी या क्या हुआ, खैर वो तो हमको टाइम ही बताएगा। अगला उस अपडेट निकल के आता है सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी बड्स प्रो को लेके। यहाँ पे दोस्तों ये इसका नाम समझ लो ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया, बिकॉज इसको स्पॉट किया गया है सैमसंग की वेबसाइट पे, जो कि होंगे दोस्तों सैमसंग के नए वाले ईयरफोन्स। और इसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे सैमसंग के जो गैलेक्सी स्मार्ट टैग है उसकी कुछ लाइव फोटोज अभी निकल के आ गई है। सर्टिफिकेशन के दौरान दोस्तों लीक हुई भी, तो हमको दिखाएगी कि आखिर
ये टैग कैसा होने वाला है आगे पीछे से, मतलब बेसिकली है कि ये कीचेन वगैरह में उसको अटैच करने वाला ये टैग होने वाला है जो कि स्मार्ट टैग है, और इससे आप अपनी क्या बोलते हैं उसको, कीमती वस्तुएं या अपनी आवश्यक सामग्री जो आपके आसपास होनी चाहिए वो अगर कहीं पे खो जाए तो आप उसको ढूंढ पाएंगे। अगली दोस्तों खबर निकल के आती है यहाँ पे एप्पल की तरफ से। भैया ऐसे में एप्पल के दोस्तों जो फोल्डेबल आईफोन वाले प्रोटोटाइप्स हैं वो बेसिकली उन्होंने अपनी इंटरनल जो ड्यूरेबिलिटी टेस्ट है दोस्तों फैक्ट्री में वो कंप्लीट कर लिया है। तो मतलब लगता ये है कि बहुत बहुत जल्दी हम दोस्तों देखेंगे फोल्डिंग आईफोन्स। अब वो एक होगा या दो होगा, या भैया आईपैड को छोटा करके फोन बना देंगे, या फिर फोन ऐसे फोल्ड होगा, या मतलब क्या दोस्तों एग्जैक्टली प्लानिंग चल रही है एप्पल की तरफ से वो तो खैर हम देखेंगे। लेकिन टेस्टिंग में तो भैया ड्यूरेबिलिटी में तो ये पास हो गए हैं, इसका मतलब लगता है कि जल्दी ही लॉन्च हो जाएंगे। अगला दोस्तों अपडेट निकल के आता है पबजी मोबाइल इंडिया को लेकर, और ऐसे में दोस्तों जो कॉर्पोरेशन है उसने अलग अलग दोस्तों प्लान्स जो है उनको बताया कि भैया क्या क्या कैसे कैसे होने वाला है। जहां पर दोस्तों बात कर रहे हैं पबजी ग्लोबल की भी कि कौन से कॉम्पिटिशन होंगे, कौन कौन से दोस्तों क्या क्या चीजें होने वाली हैं। बीच में खैर पबजी मोबाइल इंडिया जो है उसकी भी दोस्तों कहानियां चल रही हैं एग्जैक्टली कि यार कैसे क्या कब आएगा, बिकॉज 2020 तो बिल्कुल निकाल दिया 21 में दोस्तों। लेकिन फिर मैं आपसे बात कर रहा था जो डेट निकल के आई थी 16 फरवरी की कहीं से, तो मतलब पता नहीं यार क्या बातें चल रही है, लेकिन इतना जरूर है कि वर्क इन प्रोग्रेस है। और पबजी कॉर्पोरेशन बिल्कुल हार मानने वाला नहीं है, वो मतलब बिल्कुल कमर कस चुका है। उसने मतलब सोचा है कि मैं सारे जुगाड़ लगा लूंगा कि कहीं ना कहीं से कुछ तो डील हो, कुछ तो हो और पबजी वापस आ जाए इंडिया में। अगला दोस्तों फिर क्योंकि लोग बाद में खर्चा बहुत करते हैं ना, 17-17 लाख रुपए उड़ाए थे पबजी के ऊपर। तो इंडियन मार्केट बहुत बड़ा है भाई, और कोई भी कंपनी चाहेगी किसी भी कीमत पे कि इंडियन मार्केट में उसको जगह मिल जाए। तो दोस्तों अगर पबजी मोबाइल इंडिया अभी नहीं है, कोशिश पूरी करेगा और लगता है आ ही जाएगा। अगला दोस्तों अपडेट निकल के आता है यहाँ पे हमारे पास में किसको लेके, यहाँ पे दोस्तों हम बात कर रहे हैं, कहाँ गया एक तो बताओ न्यूज़ है ना, आपके लिए ढूंढ ढूंढ के निकालता हूँ, मतलब कि कहीं से कुछ मिल जाए। तो यहाँ पे दोस्तों एप्पल ने बेसिकली 39,000 गेम्स को रिमूव किया है अपने चाइनीज ऐप स्टोर से। मतलब यहाँ पे दोस्तों पॉलिसी का वॉल्यूशन था भयंकर खतरनाक। तो एप्पल ने सीधा 39,000 दोस्तों गेम्स को रिमूव कर दिया कट से, मतलब वो थेनोस वाला काम किया, चुटकी बजाई और गेम्स गायब हो गए। और यहाँ पे दोस्तों ये 31 दिसंबर को किया है काम, 2020 का डेडलाइन जो थी भैया वो खत्म कर दिया और सारे गेम दोस्तों उड़ा दिया 39,000। तो एप्पल ने सोचा ऐसा काम किया है। और ऊपर से दोस्तों यहाँ पे अगली खबर ये भी निकल के आ रही है कि वो जो टेंसेंट स्टोर वाली बात चली थी ना हुआवे ऐप गैलरी वाला, वो हिसाब भी ठीक हो गया है। तो वो दोस्तों वापस आ गया है अभी हुआवे ऐप गैलरी में। तो टेंसेंट अभी के लिए तो वहाँ पे सेफ है, आगे कर देखते हैं क्या होता है दोनों के बीच में आपस में पूरा मामला। दोस्तों बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सारा सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।